हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर के क्लासेस 22 में। आज हम देखने वाले हैं आवेश का संरक्षण। थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि आवेश का संरक्षण क्या है। वैद्युत आवेश का संरक्षण देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है वह वैद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसे उदासीन होता है, आइए पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आवेश के संरक्षण को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लिथियम है। लिथियम में हम जानते हैं कि कोई भी तत्व होता है उसमें एक परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जबकि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसका इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, उसका प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि लिथियम जो है, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, या प्रोटॉन निकल सकता है कि नहीं। देखिए, हम जानते हैं कि लिथियम परमाणु में कितना, इसमें टोटल इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। जब 3 इसका परमाणु क्रमांक होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे देखिए, प्रोटॉनों की संख्या इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल परमाणु क्रमांक। इससे हमें किसी तत्व के 3 चीजों के विषय में ज्ञान हो जाता है। पहला चीज क्या है? पहला है प्रोटॉनों की संख्या, सेकंड क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, थर्ड क्या है परमाणु क्रमांक। यानी केवल इसको, जो यहाँ पे हम जानते हैं कि 3 होता है, यहाँ पे आपका 7 होता है, तो 3 को देख के हम इन तीन चीजों का ज्ञान पता लगा सकते हैं। तो देखिए, प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितना होती है? 3 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना होती है? वो भी 3 होती है। तो ये परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। ठीक है। अब देखिए, यहां से 2 चीजें आपको पता चल गई। क्या चीज? कि प्रोटॉनों की संख्या कितना होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है। ठीक है। अब देखिए, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक दिया हुआ होता है, उसी से हमको पता चल जाता है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 3 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 है। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो परमाणु होता है ऐसे होता है, उसमें बीच में आपका नाभिक होता है। ठीक। नाभिक में देखिए, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितना होगी? 3 होगी। और इसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इसका जब विन्यास किया जाता है तो 2 1 आता है। यानी पहली कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होंगे, और जो सेकेंड कक्षा इसकी है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला शामिल होगा। ठीक है। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? माइनस में होता है। कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे 3 माइनस आवेश हो गया। जो प्रोटॉन है, इस पे 3 प्लस आवेश हो गया। हम जानते हैं कि प्लस माइनस के बीच में लगता है आकर्षण बल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि -3 है, +3 है, यानी कि जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, मतलब +3 -3, तो आता कितना है? इनका योगफल 0 आता है। ठीक है। इसका योगफल जो है वो 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु पे कोई भी आवेश नहीं होता है। परमाणु जो है वह वैद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इस पे -3 माइनस में आवेश होता है, +3 प्लस में आवेश होता है। दोनों को जोड़ने के बाद टोटल आवेश आपका आता है 0। अब देखिए, जब इसका आवेश टोटल 0 आता है, तो हमको यहाँ पे ये तो पता चल गया कि कोई भी परमाणु जो होता है वह वैद्युत रूप से उदासीन होता है। जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया, ऐसे आपके पास इस समय वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। सभी तत्वों के लिए, सभी परमाणुओं के लिए ये नियम लागू हो जाता है। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हल्का से हम एक अन्य एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन आपके पास होता है 1 1, तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है। ठीक। अभी इससे हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जब इनकी संख्या 1 होती है तो इनका भी इसी टाइप से विन्यास किया जाए
तब देखते हैं, ये परमाणु है, ये नाभिक है। नाभिक में एक प्रोटॉन होगा, इसमें जो कक्षा होगी, कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गई, एक हो गई। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या कितना हो गई, वो भी एक हो गई। लेकिन जो प्रोटॉन है ये धन आवेशित होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋण आवेशित होगा। अब इसको भी देख लेते हैं, तो यहां पे हम देखेंगे तो +1 -1, जब इनको जोड़ते हैं तो ये भी आपका शून्य आता है। तो इससे पता चलता है कि जैसा यहाँ पे नियम फॉलो होता है वही नियम यहाँ फॉलो होता है। वही हमने आपको बताया कि इस समय 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, तो 118 में 118 सभी तत्वों के लिए भी ये नियम आपका लागू होता है। अब जब ये बात हम यहाँ पे देख गए हैं कि कोई भी परमाणु हमेशा मतलब वैद्युत रूप से उदासीन होता है, लेकिन अब हमको यहाँ पे एक चीज और भी देखना है कि जब यह इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है तब इस पे आवेश कैसे बनता है और वह आवेश समान होता है कि नहीं समान होता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिथियम को उठा लिया, हमने यहाँ पे आपको बताया है कि लिथियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और द्वितीय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आपका होता है। अब हम जानते हैं कि अष्टक नियम के अकॉर्डिंग इसमें पहली कक्षा में 2, सेकंड कक्षा में 8, थर्ड कक्षा में 18 होना चाहिए, या 8 ही होगा तो भी ये कक्षा बैलेंस मानी जाएगी, यानी अष्टक नियम के अनुसार ये कक्षा जो है स्थायी कक्षा में गिनती होगी इसकी। अब चूंकि जब ये अष्टक नियम कंप्लीट नहीं होंगे, यानी बाह्य कोश में 2, 8, 18 इसके अकॉर्डिंग आपके इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होंगे, तब वो कक्षा अस्थायी कक्षा कही जाती है। तो इसमें हम देखते हैं तो कितना आया, इसमें 2, पहले में 1, तो ये आपका पहले में 2 हो गया, सेकंड में कितना होना चाहिए, सेकंड में 8 होना चाहिए। 8 है नहीं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका जो सेकंड वाली कक्षा है वो अस्थायी कक्षा कही जाएगी, क्योंकि इसमें 8 नहीं है। अब जब अस्थायी कक्षा है तो अस्थायी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर वो 1 है, 2 है, 3 है, तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अष्टक बना लेता है, मतलब किसी अन्य तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है। अच्छा, यदि 5 है बाह्य कोश में, 5 है, 6 है, 7 है, तब वह डोनेट नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन में वो अन्य किसी पड़ोसी परमाणु से 1, 2 या 3, जैसा उसमें बाह्य कोश में जितने की कमी है उसी के अकॉर्डिंग वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना अष्टक कंप्लीट करता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये बाह्य कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी सिचुएशन में लिथियम हमेशा अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब ध्यान दीजिए, जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे आ जाता है धन आवेश +1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो इस पे +1 आवेश चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा, उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आप बताया कि इस पे +3 आवेश होता है, -3 आवेश होता है, किस पे, लिथियम पे होता है। जब अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास कितना बचा, -2 बचा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +3, यानी कि -2 आवेश यहाँ पे बचा, +3 आवेश यहाँ पे बचा। तो ज्यादा आवेश कौन है भाई, चूंकि हमने बताया कि जो आपका प्रोटॉन होगा वो नाभिक में होगा, वो कभी निकलेगा नहीं, निकलेगा तो केवल इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। तो जब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये -2 है, ये +3 है, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया तो +3 है, तो इससे +1 ज्यादा है ना, इससे +1 ज्यादा है, तो यही +1 यहाँ पे दिखाने लगता है। ठीक है। तो इस तरह से तो ये आयनित हो गया अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये परमाणु जो है इसका आवेश का संरक्षण का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, जब 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया, ठीक, तो किसको किया है डोनेट, जो इसके समीप आया होगा उसी को तो डोनेट किया है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि Cm, मान लेते हैं कि H है, H, तो एक H एक ऐसा तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन को कभी कभी डोनेट करके भी बंध बना लेता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन को लेके भी बंध बना लेता है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे लिथियम आयन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, H ने उसको ले लिया, तब ये क्या बनाया, लिथियम हाइड्राइड बना दिया, यानी LiH
ये तत्व बना लिया। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिथियम ने डोनेट किया है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इसने ग्रहण किया, तो इस पे बन गया धन आवेश, इस पे बन गया ऋण आवेश। अब हम जानते हैं कि जब इसने डोनेट किया हुआ है, इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इनके बीच में एक आकर्षण बल कायम हो जाता है, जिसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध कहा जाता है, ठीक है। अब ये छोड़ के तो जाते नहीं है, तो ये दोनों के दोनों एक साथ में बने रहते हैं, ठीक। जब ये साथ में बने रहते हैं, यहाँ पे ये आपका मतलब यदि ये डोनेट किया हुआ है, इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, इसका मतलब है कि लिथियम हाइड्राइड बना लिया, ये आपके अलग नहीं होंगे, इनके बीच में एक बल कायम हो जाता है, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड, इनके बीच में एक बल कायम हो जाता है। तो लिथियम और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से हम दिखाएं इसको, तो ये लिथियम, ये आपका हाइड्राइड, दोनों साथ में ही हमेशा बने रहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जब देखें कि जब जब दोनों साथ में ही बने रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस, यहाँ हम ऐसे दिखाएं, एक प्लस माइनस एक माइनस, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जब ये परमाणु जब अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, उस सिचुएशन में भी ये उदासीन था, मतलब टोटल इनके आवेश को जोड़ने के बाद शून्य आता था। अब जब इसको डोनेट किया हुआ है, उसके बावजूद भी दोनों तत्वों के आवेशों को मिला दिया गया, तो टोटल आवेश क्या हुआ, शून्य हुआ, ठीक। यानी कि ना तो आवेश में बढ़ोतरी हुई है, ना तो आवेश में कमी हुई है। कब, जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं किया था तब भी इलेक्ट्रॉन का शून्य था, तब भी टोटल आवेश शून्य था। जब डोनेशन हो गया है तो भी टोटल आवेश शून्य ही बना हुआ है, ठीक। इसी को कहा जाता है वैद्युत आवेश का संरक्षण, ठीक है। आशा है कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गई होगी।